नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक और बड़ी डील के लिए तैयार हो जाओ, भारत करने जा रहा है। मैं आपको लगातार एक ही चीज शेयर कर रहा हूं कि अब जो मार्केट कर रहा है ना, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया मार्केट ने। अभी तक केवल और केवल स्टेप्स, कदम उठाए। आप अगर किसी घर को खरीदते हो तो रहने से पहले क्या क्या करना पड़ता है, उसमें सुख चैन पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पहले आप देखते हो क्या क्या जरूरत की चीजें हैं वो इकट्ठी करोगे, फिर जमीन अच्छी जगह देखोगे, खरीदोगे, बनाओगे, और फिर उसमें कंफर्ट के हिसाब से चीजें डालोगे और फिर रहने जाओगे, तब आएगा मजा। सिमिलरली कंपनीज के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं वो धीरे धीरे गवर्नमेंट करती जा रही है, स्टेप उठा रही है। फिर कंपनीज का काम होता है करना उन चीजों का, उन जो सरकार ने उनके लिए करा है, उन चीजों को इस्तेमाल करना और फायदा उठाना। अब सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया, बूस्ट मिला, ऑटो कंपनीज देखो आप कहां से कहां आ गई। अभी ट्रेड डील की बात करें तो पहले इंडिया न्यूजीलैंड की आई, जिससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन नाम के लिए तो ट्रेड डील आ गई। फिर मदर ऑफ ऑल डील यूरोपियन यूनियन के साथ आई। फिर फादर ऑफ ऑल डील कह लो आप, यूएस के साथ भी आ गई। और अब खबर क्या चल रही है? अब खबर यह चल रही है कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर इंडिया एक ट्रेड डील करने के लिए तैयार है। किसके साथ? काफी सारी कंट्रीज का नाम आ रहा है, डिस्कशन में है, यानी बातचीत चल रही है। अभी किस किस के साथ है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इंडिया इज डिस्कसिंग अ डील फॉर क्रिटिकल मिनरल्स विद फ्रांस, नेदरलैंड्स, ब्राजील एंड कनाडा। 4 कंट्रीज के साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, डील को लेकर बातचीत कर रहा है भारत। राउटर्स के हवाले से एक खबर है, तो राउटर्स की ज्यादातर न्यूज़ को हम सही ही मानते हैं। दोस्तों, ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल इज फ्यूचर, ठीक है। वो अब हर एक ऐसे प्रोडक्ट में जरूरी हो गया है जो फ्यूचर से रिलेटेड है। तो अगर ये डील आती है तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ अगर हम देखें तो ज्यादातर क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ से रिलेटेड चीजों पे हम किस पे डिपेंडेंट हैं? चाइना पे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारी डील होती है तो ये बहुत पॉजिटिव ट्रिगर बनेगा। कंपनीज की बात करें तो इस सारे क्षेत्रों में जीएमडीसी का नाम ज्यादा आ जाता है, देखा जाए तो हिंद कॉपर का नाम भी आ जाता है, बट ये ज्यादातर अपने हिसाब से ही चलते हैं, पॉजिटिव साइड पे रहते हैं, पर चलते अपने हिसाब से ही हैं। तो ये तो गई आपके लिए एक बिग ब्रेकिंग जो मैंने डिस्कस करी। एक शॉर्ट में अपडेट और देना चाहूंगा दोस्तों, गोल्ड को लेकर मैंने कल से एक व्यू डिस्कस किया है आप सभी के साथ कि शायद रिसेंट का टॉप बन गया है और अब ना थोड़ा सावधानी बरत लेनी चाहिए। वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है, अब रेंज बाउंड हो सकता है। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा। आज ना म्यूचुअल फंड्स का डेटा आया जनवरी का। गोल्ड ईटीएफ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक तरफ पूरा इक्विटी मार्केट और एक तरफ केवल गोल्ड का ईटीएफ। ज्यादा पैसा गोल्ड के ईटीएफ में आया है, यानी जनवरी में पूरी देश ने, पूरी जनता जो है देश की, उसने गोल्ड का ईटीएफ ही खरीदा है। इक्विटी मार्केट पे किसी का भरोसा ही नहीं है और परफॉर्म इक्विटी कर गया, गोल्ड नहीं करके गया। गोल्ड तो 1,80,000 से आप देख लो 155 खड़ा है, आज भी 57, लेकिन इक्विटी आप देखो कहां से कहां हो गया। और जब किसी जगह रिटेल भर चढ़कर पार्टिसिपेट करता है वहां टॉप के संकेत आते हैं। क्या टॉप के आसपास है गोल्ड? कल मैंने इसी को डिस्कस किया था कि हां, और आज ये अब डेटा भी बता रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गोल्ड के ईटीएफ में 24,040 करोड़ का फंड आया है इस बार दोस्तों। इनफ्लो जो है 24,040 का जनवरी 2026 में, जिसमें अगर आप कंपेयर करोगे इसे दिसंबर से तो 11,000 करोड़ के सामने आया है भाई साहब। बहुत स्ट्रॉन्ग फंड फ्लो है। एक बार डिटेल थोड़ा शेयर कर दूं। गोल्ड फोकस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रिकॉर्डेड अ स्ट्रॉन्ग सर्ज इन इन्वेस्टर inflow in January 2026, extending a momentum that began building in the final quarter of last year as investors increasingly sought safety amid uncertain market condition. Gold ETFs attracted a rupees 24,040 crore in January, more than doubling from 11,646 करोड़ इन दिसंबर 2025। तो 11,646 करोड़ से सीधे 24,040 करोड़, डबल से भी ज्यादा ईटीएफ में फंड फ्लो देखने को मिला है। करीब 106% का बढ़त है इस मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो। विद दिस rise, they are almost on par with equity flows for the month of rupees 24,000
28 करोड़। एक तरफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये कैप वो कैप, सब में मिलाकर 24,028 करोड़ का फंड फ्लो है। और एक तरफ गोल्ड ईटीएफ अकेले 24,040 करोड़ का फंड फ्लो दे रहा है। ये दर्शा रहा है कि गोल्ड में किस लेवल की इस समय लाइन लगाकर खरीदारी चल रही है। तो मैं तो इस फोमो से अपने इन्वेस्टर्स को, अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि भैया दूर रहें तो ज्यादा बेटर है, सावधानी बरतें वो ज्यादा बेहतर है। हम नहीं इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने के लिए कहेंगे। बाकी प्राइस की बात करें आज के, तो आज कुछ खास मूव चल नहीं रहा है अभी तक। अब और नीचे हो गया है थोड़ा, 1,000 रुपए सस्ता हो गया है गोल्ड, 1,57,000 रुपए। वहीं चांदी देखा जाए तो 5,200 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, 2% की गिरावट है। और हमने नॉर्मली देखा है जब रिटेल ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है ना, कॉन्फिडेंस किसी जगह, वहां पे टॉप बन जाता है। और जहां पे बिल्कुल आंखें फेर लेता है रिटेल, वहां बॉटम बन जाता है। और इक्विटी से इस समय रिटेल बिल्कुल दूर हो गया है। मेरे को लगता है यही समय है इक्विटी में पैसा डालने का। गोल्ड को लेकर मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। मेरे को लगता है कंसोलिडेशन में नीचे खरीदारी आ जाएगी, ऊपर सेलिंग, फ्रेश तेजी अब मुश्किल दिखती है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।